नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि ईद के चांद के हवाले से जो एक बहुत बड़ा तनाज़ा पैदा हुआ था, अब उस मामले पर एक तीसरे वजीर का किस नौयत का सनसनीखेज बयान सामने आया है। चांद की तस्वीरों में मुबैना तौर पर गड़बड़ के पीछे असल कहानी क्या है। अब चांद के हवाले से जो ये पूरी कंट्रोवर्सी बनी थी, तो इस मामले पर जो एक नई वीडियो लीक हुई है, उस वीडियो में किस नौयत के इंकशाफात किए गए हैं, यानी रुयते हिलाल कमेटी के हवाले से जो नई वीडियो मंजरे आम पर आई है, उससे क्या नुकात वाजे होते हैं और क्या वज़ीर आज़म इमरान खान इस हसास मामले पर कोई एक्शन लेने वाले हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ईद के चांद के हवाले से जो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। अब उस पूरे मामले में एक तीसरे वजीर को क्यों कूदना पड़ा और इस वजीर ने क्या तीन नुकात वाजे किए हैं। सबसे पहले आपको चांद की तस्वीरों के मामले में जो मुबैना गड़बड़ हुई, उस गड़बड़ के पीछे जो कहानी है वो कहानी सुनाते हैं। तो मामला ये है कि वजारत मजहबी उमूर ने अब यकम शव्वाल के चांद के हवाले से कुछ तस्वीरें जारी की और ये जो तस्वीरें जारी की, इनका मकसद ये था कि ये जाहिर किया जाए और ये बताया जाए कि रुयते हिलाल कमेटी ने जो फैसला किया था कि 29 रोज़ों के बाद ही ईद हो जाएगी, यानी 29वें रोज़े को चांद नज़र आने का जो ऐलान किया गया था वो ऐलान ठीक था, क्योंकि यकम शव्वाल को जो चांद का साइज़ नज़र आया और इस हवाले से जो तस्वीर जारी की गई ऑफिशियली, यानी सरकारी सतह पर वजारत मजहबी अमूर की जानिब से, तो उससे तो ये जाहिर हो गया कि चांद का जो साइज और जो हुजम नज़र आ रहा है, उससे साबित हो गया कि रुयते हिलाल कमेटी का जो फैसला था वो फैसला ठीक था। लेकिन इस मामले में एक ट्विस्ट आ गया और वो ट्विस्ट ये आ गया कि एक तो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने इस मामले पर एक बयान भी दे दिया और कुछ ऐसी तस्वीर और कुछ ऐसे इमेजेस भी उन्होंने शेयर किए जिनसे जाहिर हुआ कि ये जो तस्वीरों वाला मामला है, इस मामले में भी एक गड़बड़ है। पहले आपको ये बताते हैं कि जब ये तस्वीरें जारी की गई तो एक पाकिस्तान के जो बड़े साइंसदान हैं, उन्होंने इन तस्वीरों की वजाहत किस तरह की और इन तस्वीरों पर क्या रद्द अमल दिया। तो ये जो साइंसदान हैं, इनका ये कहना था कि इल्म फल्कियात के तहत तो 12 मई को चांद नजर आने का इम्कान सिफर था। कोई इम्कान नहीं था कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके में, चाहे वो केपी का इलाका हो, चाहे वो बलोचिस्तान के इलाके हों, जहां से कुछ शहादतें मौसूल हुई थीं चांद नज़र आने की, जिन्हें इनिशली रुयते हिलाल कमेटी ने ज़ईफ़ शहादतें करार दिया था और 3 घंटे तक रुयते हिलाल कमेटी के जो अरकान थे वो इस बात पर कायल थे, इस बात पर कन्विंस्ड थे कि ये शहादतें जो हैं ये तस्दीक के उस पैमाने पर पूरा नहीं उतरती कि इनकी बुनियाद पर चांद का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन पहले 3 घंटे जो इन शहादतों को ज़ईफ़ करार दिया गया, उसके बाद अचानक रुयते हिलाल कमेटी ने अपना फैसला तब्दील किया। अब ये जो साइंटिस्ट हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, इनका कहना है कि इंसानी आंख से तो एक तरफ, यानी इंसानी आंख से तो देखना बिल्कुल ही नामुमकिन था, हत्ता के टेलीस्कोप के जरिए भी उस दिन चांद किसी सूरत पाकिस्तान के किसी इलाके में नजर नहीं आ सकता था। और ये उन्होंने साइंसी जो शवाहिद हैं उनकी बुनियाद पर कहा कि कुछ लोगों ने यह दावा तो किया कि उन्होंने इंसानी आंख से देखा चांद, यहां तक कि उस दिन अगर टेलीस्कोप्स भी यूज किए जाते और यकीनन किए गए होंगे,
तो उन टेलीस्कोप्स के जरिए भी चांद नजर नहीं आ सकता था। ये पाकिस्तान के जो वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट हैं उनका कहना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यकम शव्वाल को जो चांद की तस्वीर सामने लाई गई हैं वजारत मजहबी अमूर की जानिब से और कुछ सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से भी, जिनमें यह नजर आ रहा है कि ये चांद कदरे वाज़े है, तो उन तस्वीर की किस तरीके से वजाहत दी जा सकती है, एक साइंसी वजाहत क्या है और किस तरीके से एक तासुर ये देने की कोशिश की गई कि रुयते हिलाल कमेटी का जो फैसला था वो ठीक था। अब इस मामले पर बताया यह गया है कि जो 29वां रमज़ान था उस वक्त असल में चांद की उम्र 13 घंटे थी, जबकि यकम शव्वाल को जिस चांद की तस्वीर शेयर की जा रही हैं, जो वजारत मजहबी अमूर ने भी शेयर की हैं, वो जो तस्वीर हैं उस वक्त तक चांद की उम्र 35 घंटे से जायद हो चुकी थी। और अब इन तस्वीरों के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यानी चांद की जब तस्वीर ली गई तो उस वक्त तक तो उसकी उम्र 35 घंटे से भी जायद हो चुकी थी, इसलिए वो निस्बतन वाज़े नजर आ रहा। बहरहाल अब वापस आते हैं कि रुयते हिलाल कमेटी से नई लीक होने वाली जो वीडियोस हैं उनका मामला क्या है और अब कौन से उलमा हैं जिन्होंने इन नए शवाहिद की बुनियाद पर एक बड़ा फतवा दिया है। तो मामला यह है कि एक तो डेरा इस्माइल खान के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 30 रोजे पूरे किए गए और आज यानी जुम्मे के दिन वहां पर ईद मनाई गई। और जब यहाँ नमाज ईद जुम्मे के दिन अदा की गई तो मीडिया ने बाकायदा इसकी कवरेज भी की। और ये ऐसा नहीं है कि कोई ज़राए से खबर आई हो या कोई इस तरह से कोई फ्लोट की गई हो खबर जानबूझकर, बल्कि ये बाकायदा इसकी फुटेजेस जो हैं वो मीडिया पर चली हैं कि DI खान और मुल्क के कुछ दीगर हिस्सों में आज नमाज ईद अदा की गई। अब अल्लामा जो ताहिर अशरफी साहब हैं उन्होंने क्या दावा किया और उनके दावे पर कुछ उलमा ने क्या फतवा दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब जो हैं, जिनके बारे में ये तासुर है कि वो हमेशा एक सरकारी आलिम का किरदार अदा करते हैं ज़्यादातर केसेस में, और जो भी हुकूमत आती है वो उस हुकूमत के करीबी होते हैं, तो उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि चांद की जो तस्वीर हैं उनसे वाज़े हो गया कि हमारा जो फैसला था और रुयते हिलाल कमेटी का जो फैसला था वो बिल्कुल दुरुस्त था। लेकिन शहादतों की असल में जब तस्दीक का अमल जारी था तो उसमें कुछ ताख़ीर हो गई और हमने KP से मिलने वाली शहादतों और बलूचिस्तान से मिलने वाली शहादतों की तस्दीक करनी थी और ये हमने देखना था कि ये शहादतें मोतबर हैं कि नहीं। इस वजह से वो जो इजलास था जो 1 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए था वो 4-5 घंटे तक जारी रहा, लेकिन अल्टीमेटली ये साबित हो गया कि हमारा जो फैसला था वो फैसला दुरुस्त था। अब इस पूरे मामले पर रुयते हिलाल कमेटी के जो एक मेंबर हैं मुफ्ती यासीन जफर, उनकी वीडियो तो पहले ही सामने आ गई थी जिसमें वो बड़े वाज़े अंदाज में कह रहे थे कि आज हमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और ये अल्फाज भी उन्होंने इस्तेमाल किए कि हम सब यानी रुयते हिलाल कमेटी के जो मौजूदा अरकान हैं हम बड़े कमज़ोर साबित हुए हैं और हमने उन शहादतों पर जिनको पहले हमने मुत्तफ़िका तौर पर ज़ईफ़ शहादतें करार दिया था उन पर अब हम ईद का ऐलान करने जा रहे हैं और चांद नज़र आने का ऐलान करने जा रहे हैं। अब उसके बाद रागिब नईमी साहब जो खुद रुयते हिलाल कमेटी के एक रुकन हैं उन्होंने भी ये कह दिया कि हमें एक रोज़ा कज़ा का रखना होगा जो जुम्मे के अलावा किसी और दिन रखा जाए। और रागिब नईमी साहब जो हैं वो रुयते हिलाल कमेटी के रुकन हैं। दूसरी जानिब मुफ्ती मुनीर साहब जो हैं उनका कहना यह है, ये जो अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने तस्वीर के साथ एक बयान जारी किया और ये जाहिर करने की कोशिश की कि बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का और रुयते हिलाल कमेटी का फैसला ठीक था, तो इस पर मुफ्ती मुनीर साहब ने रिएक्ट किया है और उनका कहना है कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं उनको एक कज़ा रोज़ा भी रखना होगा और जो अफराद 29वें रोज़े को एतकाफ़ से उठ गए चांद नज़र आने का ऐलान होने के बाद
उनको एक रोज का एतकाफ भी करना पड़ेगा। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का स्टेटमेंट आया है। दूसरी जानिब एक वफाकी वजीर हैं और बड़े दबंग वफाकी वजीर समझे जाते हैं, बड़े हसास मामलात पर भी बड़े दबंग अंदाज में बोलते हैं। उन्होंने कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हैं कुछ सहाफियों को, और उसमें उन्होंने जो एक साइंटिफिक डेटा है 29वें रमज़ान को चांद नज़र आने या ना नज़र आने के हवाले से वो डेटा जो है उस तस्वीर में शेयर किया गया है, और कई सहाफ़ियों को ये मैसेजेस जो हैं वो भेजे गए हैं। और ये वही वज़ीर हैं जिन्होंने ऐलान किया था बाकायदा ट्विटर पर कि आज किसी भी सूरत चांद नज़र आने का, यानी 29वें रमज़ान को चांद नज़र आने का इम्कान नहीं है। और उन्होंने अब दोबारा इन मैसेजेस के ज़रिए ये साबित किया है कि 29वें रमज़ान को चांद की उम्र जो थी वो असल में 13 घंटे थी। और इस तस्वीर में ये जो उन्होंने शेयर किया मुख्तलिफ सहाफ़ियों के साथ, पूरा जो साइंटिफिक डेटा है चांद की उम्र के हवाले से, चांद की बुलंदी के हवाले से, और जो दीगर साइंसी पैमाने हो सकते हैं वो सारे मेंशन किए गए हैं। और उस तस्वीर में बहुत क्लियरली देखा जा सकता है कि चांद उस दिन यानी 29वें रमज़ान के दिन कोई इम्कान नहीं था कि चांद नेकेड आई से देखा जा सके, हत्ता के टेलीस्कोप से भी देखा जा सके। बहरहाल ये तो वो वजीर साहब हैं, उनका ये स्टांस है। और उनकी मुखालफत में अब एक और वजीर जो हैं यानी शिबली फराज, जो कि अब वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में गए हैं वजारत इतलात से, और वजारत इतलात फवाद चौधरी साहब के पास आई है। तो इन दोनों वजीरों की भी आपस में कोई ज़्यादा बनती नहीं, क्योंकि वो वेंटिलेटर्स वाला जो इशू था उस पर भी शिबली फराज ने जब बयान दिया था तो फवाद चौधरी उस पर कुछ नाराज नजर आए थे, जिसमें शिबली फराज ने कहा था कि पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर्स कोई मयारी नहीं। तो उस पर फवाद चौधरी जो है कुछ बरम भी हुए थे। तो अब शिबली फराज जो हैं इस पूरी सूरत हाल में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर बरम हो गए हैं, और उनके मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दे रहे हैं। और लगता है ऐसा है, यानी उनका तासुर ये था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं इस मामले पर कोई सियासत कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।